बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन नेबलेट्स की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाज फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी सी चिकन नेबलेट्स की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल बाजार जैसे बन के आपके घर पे तैयार होंगे। तो अब आपको चिकन नेबलेट्स खाने के लिए किसी भी बाजार या रेस्टोरेंट से खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे इतने टेस्टी बन जाएंगे, बहुत ही टेंडर और जूसी से बनकर तैयार होंगे। तो चले फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो यहाँ पे जो है मैं आपके साथ 1 kg नेबलेट्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। नेबलेट्स मैंने ले लिए स्किन के साथ इस तरह से, इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने नेबलेट्स जो लिए हैं वो स्किन के साथ हैं, आपने भी वही लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे मसाले ले लिए हैं, बहुत ही इजी से मसाले हैं जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल बाजार जैसे नेबलेट्स बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना 1 कप प्लेन दही ले लिया है। 1 kg के अंदर हम 1 कप दही डालेंगे। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे सोया सॉस है। उसके अलावा 1 टेबलस्पून यहाँ पे मिक्स हर्ब्स है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ओरिगेनो ले लें। ½ टीस्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर है। 1 टेबलस्पून चिली सॉस है। 1 टीस्पून यहाँ पे सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर है। 1 टीस्पून यहाँ पे गार्लिक पाउडर है। 1 टीस्पून यहाँ पे जिंजर पाउडर है, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें इस तरह से। ½ टीस्पून यहाँ पे हल्दी है। नमक ले लिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और 1 टेबलस्पून यहाँ पे तिक्का मसाला पाउडर है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। बिल्कुल बाजार जैसे हमारे चिकन नेबलेट्स बनके तैयार होंगे। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो यहाँ पे नेबलेट्स के अंदर हम ये सारे मसाले जो हमने लिए हैं इनको पहले मैरिनेट कर लेंगे। नेबलेट्स को मैरिनेट करने से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले मसाले लिए थे, तिक्का मसाला, नमक, हल्दी, वो डाल देंगे। और साथ ही जो हमने बाकी सारे मसाले लिए थे वो भी डाल देंगे इस तरह से। पेपरिका पाउडर डालने से इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसाले आपको घर पे इजीली मिल जाएंगे, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके ये नेबलेट्स कैसे बने हैं। तो यहाँ पे लास्ट पे हम इसमें दही डाल देंगे। अब यहाँ पे सारे मसाले इसमें डल चुके हैं, तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से नेबलेट्स के ऊपर कोट हो जाएँ इस तरह से। अब यहाँ पे सारे मसाले इसको लग चुके हैं, तो अब मैं इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। ओवरनाइट देंगे तो बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको मैक्स आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर दें, ताकि मसाले नेबलेट्स में अच्छे तरीके से लग जाएँ और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो यहाँ पे तकरीबन इसको 1 घंटा मैंने फ्रीज़र में रखा है। तो यहाँ पे इसका जो मसाला आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। दूसरी तरफ यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली थी जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद आपने इसमें नेबलेट्स डालने हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो 1 बाय 1 करके इसमें सारे हम नेबलेट्स डालते जाएंगे और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पे नेबलेट्स फ्राई कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो इस तरह से सारे नेबलेट्स हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपने इसको मीडियम टू लो हीट पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बाद में आपने इसको कलर देने के लिए थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लेना है, और जब इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारे इसमें नेबलेट्स डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको अच्छे से फ्राई होने देना। उसके बाद आपने इसको चम्मच से जो है ना इसकी साइड चेंज करनी है, पहले आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनको जो है ना इस तरीके से किसी चम्मच की मदद से पलटेंगे। बहुत ही जल्दी तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा इन पे कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनकी साइड पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से कुक कर लिया और इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको जो है ना बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक बैच बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आया, बिल्कुल बाजार जैसा। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी फ्राई कर लूँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं हमारे मज़ेदार से और टेस्टी से और बहुत ही खूबसूरत से कलर के साथ चिकन नेबलेट्स, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ और बहुत ही टेंडर और जूसी बनके तैयार हुए हैं। तो एक मैं आपको जो है ना इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें किस तरह मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सा बनके रेडी हुआ। अभी ये बहुत गर्म है तो इसको थोड़ा सा मुश्किल से मैंने इसको तोड़ा है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी और मज़ेदार रेसिपी में आपसे फिर से मुलाकात होगी।
खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। अपनी खास दुआओं में मेरे चैनल अनाज पोर्ट वैली को याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।